जब उसने इस्लाम के बारे में बात की तो मैंने कहा, वाह, ये तो बिल्कुल वही है जो मैं मानता हूँ। लेकिन ये भी एक मसला था, क्योंकि ये इस्लाम था, एक मुतशद्दिद और खतरनाक मजहब। ये सच नहीं हो सकता। फिर उसने मुझे एक किताब दी और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, उफ मेरे खुदा, मेरा दिल धक धक करने लगा। तो मैंने अपने दिल में कहा, प्लीज गॉड, प्लीज ये सच ना हो, कुछ भी लेकिन इस्लाम नहीं, प्लीज कुछ और सही लेकिन इस्लाम नहीं। यही सच क्यों है? सच क्यों है? मेरे अंदर 10 माह तक यही जंग जारी रही। आखिरकार एक रात मैंने कहा, मार्शल से बचने का कोई रास्ता नहीं है। और मुझे अपनी पहली नमाज याद है, और ये मेरी पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा था। अस्सलामुअलैकुम भाई मार्शल क्रिस, हमारी दावत कबूल करने के लिए आपका शुक्रिया। टुवर्ड्स एटर्निटी में आपका खैर मकदम करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि मार्शल क्रिस कौन है? क्या आप ब्रीफली अपनी जिंदगी के बारे में बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो इस दावत के लिए शुक्रिया। मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मैं जर्मनी से हूँ। मेरी उम्र 48 साल है। मेरी पैदाइश और परवरिश ईसाइयत पर हुई। मैंने 18 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। उसके बाद मैंने जल्द ही शादी कर ली। तो अब मेरे 3 बेटे हैं। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और अब काफी अरसे से, यानी 2007 से जर्मनी में इस्लाम की तबलीग में सरगर्म हूँ। ईमान के हवाले से आपकी जिंदगी कैसी रही? इस्लाम से पहले आपका अकीदा क्या था? मैं एक ईसाई की हैसियत से पला बड़ा और मैं 8 साल की उम्र तक हर इतवार को चर्च जाता था। हर इतवार। दरअसल मेरे वालिद किसी भी चीज पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। मेरी वालिदा पक्की कैथोलिक थी, वो यकीन करती थी। ऐसा नहीं था कि वो इतनी पाबंदी से चर्च जाया करते थे। मैं खुदा पर यकीन रखता था और नबियों के किस्सों पर भी यकीन रखता था, और ये मेरे लिए सिर्फ दास्तानें नहीं थी। बस मैं ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता था, यानी एक खुदा है, फिर खुदा का बेटा है और रूहुल कुद्स है, तो मैं इस पर कभी भी यकीन नहीं कर पाता था। मैं बहुत प्रे करता था, जिसे हम इस्लाम में दुआ करना कहते हैं। तो मैंने उस मुश्किल दौर में खुदा से दुआ की जब मुझे अपनी जाती जिंदगी और स्कूल में परेशानियों का सामना करना पड़ा, और बाद में भी जब मैं 9 उम्र था और मैं गर्लफ्रेंड भी चाहता था और मैं खुदा से दुआ करता था। अब ये अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा ही था। किस बात से आपने अपने अकायद पर सवाल उठाया? नंबर 1, ट्रिनिटी का मामला जो मेरी समझ से बाहर था। मैंने सोचा ये बिल्कुल गलत है, और उसके साथ साथ ये कि ये बहुत ही पेचीदा था। खुदा तो एक ही है और बस, इसमें और कुछ नहीं है। और मुझे बचपन से ही इस बारे में यकीन था, और इसके अलावा मौत के बाद जिंदगी का तस्वुर भी वाज़ेह नहीं था। ये वो चीज है जिसमें मुझे दिलचस्पी थी, और मैंने इस बारे में कुछ